स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि लिक्विड ए ऑफ मास 100 ग्राम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर बिकम्स 90 डिग्री। नाउ इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए एट 100 डिग्री सी इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड बी एट 50 डिग्री सी, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी। ठीक है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। ऐसे ये बनेगा कौन से मेथड से? तो ये आपका बनेगा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, इस पे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसको हम लोग क्लास 11th हीट चैप्टर में पढ़ते हैं, उसी से ये बनेगा। तो देखिए कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, लिक्विड ए है तो एक कंटेनर ले लो और इसमें मान लो कि लिक्विड ए है, इसका मास कितना है 100 ग्राम है, इसका टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री। अब एक अलग कंटेनर ले लो, उसमें लिक्विड बी है, इसका मास 50 ग्राम है और टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस। अब जब इन दोनों को मिक्स करेंगे, तो जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या जो टेम्परेचर दोनों का था उतना ही रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? भाई अब तुम दोनों को मिक्स कर दोगे, एक तो क्वांटिटी दोनों मिलके 150 ग्राम हो जाएगा और 100 और 75 ये जो मिलेगा, तो ये 100 क्या है ज़्यादा टेम्परेचर है, 75 क्या है कम है। तो इसी के बीच में जो टेम्परेचर है वो आकर के यहाँ पर हो जाएगा, जो कितना दिया हुआ है 90 हो गया है। ठीक है, जैसे मान लो कि ठंडा के टाइम में आपको नहाना होता है, तो गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाते हो तो क्या वो और गर्म हो जाता है? नहीं। क्या वो और ठंडा हो जाता है? नहीं। तो उन दोनों के बीच में कहीं पर वो रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से 100 और 75 के बीच में कहीं पर 90 डिग्री इनका मिक्स करने के बाद ऐसा हो रहा है। तो अब आगे पूछ रहा है कि नाउ, ये तो पहला कंडीशन हो गया। अब एक और केस दिया हुआ है, उसमें बोल रहा है कि लिक्विड ए जिसका मास 100 ग्राम है और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम लोग इसको लिक्विड बी से मिलाएं जिसका टेम्परेचर 50 ग्राम है, लेकिन मास 50 ग्राम है लेकिन टेम्परेचर 50 है, तो इनको मिक्स करने के बाद हमारा मास तो 150 हो जाएगा, लेकिन थीटा टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये हम लोगों से यहाँ पे पूछ रहा है। एक कंडीशन दे दिया जिसमें कि बता दिया कि देखो 100 और 75 को मिला रहे 90 हो गया, और एक कंडीशन दे रहा है जिसमें बोल रहा है कि 100-50 को मिला रहे, बताओ थीटा कितना होगा। दो कंडीशन है। तो देखो सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये कहता है कि जो हीट गेन होगा वो हीट लॉस के बराबर होगा। हीट गेन जो होगा वो हीट लॉस के बराबर होगा। अब ये हीट गेन हीट लॉस क्या है? तो देखो जैसे ये 100 से कितना हो गया 90, मतलब ये क्या किया, तो ये अपना हीट को क्या किया, लॉस किया। ठीक है, और इसका टेम्परेचर हो गया 75 से 90, मतलब क्या किया, ये हीट को गेन कर लिया। तो जो हीट यहाँ पे ए लॉस किया था उसी हीट को ये बी गेन कर लिया। तो हीट का फार्मूला क्या होता है? हीट का फार्मूला होता है एम एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा थीटा। ठीक है, तो हीट गेन कौन कर रहा है? ए, तो मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ए, और चेंज इन टेम्परेचर ऑफ ए कितना होगा, 10 का चेंज होगा, क्योंकि 100 से 90 हुआ 10 हो गया। उसी तरह से मास ऑफ बी, हीट लॉस कौन कर रहा है? बी, तो मास ऑफ बी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बी, और चेंज इन टेम्परेचर बी का कितना हुआ है 15, 75 से 90 हो गया तो 15। तो यहाँ से देखो मास कितना है 100 लिख दो, एस ए नहीं पता, ये 10, मास भी कितना है 50, एस बी नहीं पता, ये 15। अब यहाँ से हम लोग जो है 50 इंटू 2 कर देंगे, और कटेगा क्या, हाँ 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, तो ये 4 हो गया। तो 4 SA इक्वल्स टू 3 SB आया। तो इससे हम लोग SA/SB का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं जो आगे काम आएगा। तो 4/3 ये हम लोग निकाल के रख लेते हैं। अब सेम काम हम लोग को यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ देखो ये 100 था, ये 50 था, तो ये जो ज़्यादा हीट पे है वो हीट क्या करेगा, अपना लॉस कर देगा, और जो कम टेम्परेचर पे है वो अपना हीट क्या करेगा, उसी हीट को गेन कर लेगा। तो फिर से वही लिखेंगे MASA डेल्टा थीटा ऑफ ए, और इधर MBSB डेल्टा थीटा ऑफ बी सेम लिखेंगे। और MA कितना है 100 है, SA नहीं पता वो लिख लेंगे लास्ट में। थीटा कितना चेंज हुआ नहीं पता, लेकिन 100 से थीटा मान लो, फाइनल टेम्परेचर मान लो थीटा हो गया, तो चेंज कितना लिखेंगे 100 माइनस थीटा, जो हमें नहीं पता है इसीलिए। ठीक है, उसमें पता था कि 100 से 90 हुआ 10 लिखे थे। अब यहाँ पे MB कितना है 50 ग्राम, SB कितना नहीं पता, थीटा बी कितना होगा, तो देखो 50 से थीटा बढ़ेगा, तो 50 माइनस थीटा मत लिखना क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा ना, चेंज लिखो पॉजिटिव में। तो क्या होगा थीटा माइनस 50, 50 माइनस थीटा मत लिखना अदरवाइज नेगेटिव हो जाएगा। जैसे पहले पहले वाले में चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ बी कितना था, तो 75 से 90 था, तो उसको 15 लिखे थे, -15 तो नहीं लिखे थे।
तो यहाँ पे ये देखिए कटेगा कुछ, तो 50 इंटू 2, तो 2SA 100 माइनस थीटा इक्वल टू, देखो ये एस बी जो इस तरफ है ना उसको यहाँ लिख दो ना, ताकि वो वैल्यू रखने में इजी हो जाए, क्योंकि एस ए बाई एस बी का वैल्यू तो पता है ना। तो 2SA बाई एस बी क्या हो जाएगा, 4/3 100 माइनस थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 50। अब फाइनल देखो यहाँ पे 3 को उधर भेज दो, और कुछ कैंसिल होगा क्या, नहीं, तो 8 आ रहा है इधर, है ना। एक मिनट, ये जो SA बाई एस बी 3/4 होगा यार, सॉरी, देखो यहीं पे गलत हुआ है, यहाँ देखो ना, तो यहाँ लिख ही देते हैं ना, SA बाई एस बी 3/4, तो 3/4 लिख लो यार थोड़ा सा, 3/4, तो यहाँ से कटेगा 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 300 माइनस 3 थीटा इक्वल टू, 2 उधर भेज दो, 2 थीटा माइनस 100, ठीक है, तो 3 थीटा और 2 थीटा 5 थीटा हो जाएगा उधर जाके, ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा तुमको, जगह तो है थोड़ा सा, तो 5 थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 300 और एक 400, मतलब थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 5 8 या 40 80 डिग्री सेल्सियस। देखो ये मेथड है, ठीक है, एक बार सीख जाओगे तो टाइम नहीं लगेगा, तुरंत शॉर्टकट इसी को, इतना कैलकुलेशन, इतना वैल्यूज़, हीट गेन हीट लॉस ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करके बस आंसर बताना है, तो डायरेक्ट तुम फार्मूला, अगर तुम्हारे दिमाग बहुत अच्छे से फिट है तो बस वैल्यूज़ रखो और सॉल्व कर दो, ठीक है। तो उम्मीद है तुमको ये समझ में आ गया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।